तो अवॉइड सैफरन, डोंट वियर तिलक, प्रैक्टिस योर फेथ डिस्क्रीटली। में हेराम में कमल हसन जो है वो अपने दोस्त जो कि मुसलमान हैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद नमाज पढ़ना जायज़ होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स नॉट अ बून, और मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे ऊपर श्राप भी बन के आएगा। तो क्या आप लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो? कहते हुए मैं कुछ टूल्स साझा कर रहा हूँ। तो एकादशी में आप चावल क्यों नहीं खाते हैं? लोगों को अपना बाल वाल हटा करके रहना पड़ता था, लेकिन ऐसे ही आज की न्यूज़ देख रहा था। तो अवॉइड सैफरन, डोंट वियर तिलक, प्रैक्टिस योर फेथ डिस्क्रीटली के अंदर में, ये जो बांग्लादेश के अंदर में कभी भी जब भी इतिहास के अंदर में लड़ाइयाँ हुई तब हमेशा माइनॉरिटी को अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुपा करके रखनी पड़ती है। चाहे दिल्ली के अंदर में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद में दिल्ली में जब सरदारों को अपना कई लोगों को अपने बाल कटाने पड़े, या फिर या ये इसके बहाने से मैं कुछ मूवीज़ और कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाह रहा था जो आपको एक बेहतर आइडिया देंगे कि किस तरीके से रिलीजन हमेशा से इसके सेंटर में रहेगा। कभी होता है कभी नहीं होता है, बट ज़्यादातर केसेस में होता है। ये देखिए, ये पर्टिकुलर सीन चल रहा है मूवी में हेराम में कमल हसन जो है वो अपने दोस्त जो कि मुसलमान हैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही कपड़े पहन के घूमता है। तो प्लीज़ हेराम अगर नहीं देखी है तो आप गुनाह कर रहे हैं। प्लीज़ हेराम देख लेना। इसके अलावा इनग्लोरियस बास्टर्ड्स के अंदर में वर्ल्ड वॉर के अंदर में जब ज्यूज़ को हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रखनी पड़ती थी, तो यहाँ पर ये क्रीम वाला सीन है। जिन लोगों को मालूम है। और ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक सीन्स, मतलब आपके बस इनग्लोरियस बास्टर्ड देख लो। इसके अलावा हमारे द ऑल टाइम लविंग क्या नाम है, अच्छा ये तो दूसरी मूवी है, द पियानिस्ट। अगर वर्ल्ड वॉर के इतिहास की में बनाई गई जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें से मुझे कहा जाएगा कि कोई एक मूवी जो है वो चुननी है, तो मैं फिर इस मूवी को चुनूंगा, द पियानिस्ट को। इसका जो मीम है वो आपने देखा हुआ है पहले से। मैं इस वाले मीम की बात कर रहा हूँ, ये आपने गारंटीड देखा हुआ है। और ये है मूवी किस्सा, इरफान खान का वन ऑफ द बेस्ट काम। उनका सारा काम ही बेस्ट है, लेकिन बस ये बात बताने के लिए कि किस तरीके से जब भाई भारत का विभाजन हो रहा था तब भी फिर इस तरीके की लोगों को अपना बाल वाल हटा करके रहना पड़ता था। लेकिन दिस मूवी इज़ अबाउट, रिकमेंडेशन है केवल और केवल ऐसे वक्त की कहानियों के लिए। अभी मतलब इसके सत्यव्यास की मतलब बहुत पॉपुलर राइटर हैं, जिस तरीके से मतलब पॉपुलर राइटर हैं। 84 जो है मैंने पढ़ी, बहुत कम किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं मतलब कि जो फिक्शन की डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये थोड़ा सा फिक्शन है, बट वही है कि दिल्ली का माहौल और लव स्टोरी है, खून खराबा है, और इसको अब इसके अंदर में भी कन्वर्ट कर दिया गया था डिज्नी हॉटस्टार के अंदर में। तो ये वो कुछ सजेशंस हैं। अच्छा, ये 3-4 मूवीज़ में से आपने कितनी मूवीज़ देखी हैं, और उनका जो मैं पढ़ूंगा एटलीस्ट आपके जो कमेंट्स हैं कि आपकी अगर कोई और रिकमेंडेशन हो, या इन मूवीज़ में से या इन रिकमेंडेशंस में से आपने पहले से कितनी देखी हुई हैं। क्या आप लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो? एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1000 रिसर्चर्स को, जो कि जिनको आधों को मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर कुछ लोगों को एआई टूल्स, मशीन लर्निंग टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए, कुछ लोगों को नहीं प्रोवाइड किए गए, रैंडमली किया गया अच्छे से। और देखा गया कि वहाँ पर जो है तकरीबन जो जिन लोगों को प्रोवाइड किया गया टूल्स जो है मशीन लर्निंग के टूल्स जो 1000 रिसर्चर्स को प्रोवाइड किया गया, बाकी के कंपैरिजन में उन्होंने ज़्यादा 44% इज़ ह्यूज, ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर की। 39% जो है ज़्यादा पेटेंट जो है एप्लीकेशंस में फाइल किए गए। तो यस, इट इज़ हाई टाइम नाउ कि इस तरीके के टूल्स अब आ गए हैं कि आपकी एफिशिएंसी को कम से कम नहीं तो दुगना तो प्यार से कर देंगे। मतलब कहीं नहीं गई 200% आपकी एफिशिएंसी। और इसी का हवाला लेते हुए मैं कुछ टूल्स साझा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। तो यहाँ पर हम प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा। और
मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायशालक ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। देखो मैं कुछ टूल्स साझा कर रहा हूँ। ये देखिए कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, किसका, क्रोम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ब्रेव का इस्तेमाल करता हूँ। एक्सपीरियंस आइडेंटिकल है, आपके जितने ब्रेव की हिस्ट्री, बुकमार्क, ये सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर में। खास बात यह है कि कोई भी पन्ना अगर मैं खोलूं, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि ये पन्ना खोला और ये पर्टिकुलर न्यूज़ है कि जिसके अंदर में कोविड मार्केट के अंदर में अभी तक लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर वो पर्टिकुलर पैंडेमिक फैली कैसे, कौन कौन से जानवर उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपके पास टाइम है गुड, नहीं भी अगर टाइम है तो आपको शुरुआत अगर करनी है तो यहाँ पर ऊपर एक, यहाँ पर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर में स्पेसिफिक टूल है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तुरंत मेरे पास इस पर्टिकुलर पेज के लिए बराबर में पन्ना खुल जाएगा। इसको मैं बोलूंगा पेज को समराइज कर दे, इसके अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो समराइज कर दी जाएगी। इसके अलावा मेरे को अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो स्पेसिफिक जानकारी मैं मांग करके इससे बात भी कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर टूल है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंसेंसस, पहले पबमेड का इस्तेमाल करा करता था मैं, तो अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेंसस जहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल पाता है कि क्या नाम है कि कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मतलब कि बेटर रिजल्ट मुझे मिल पाते हैं। न्यूट्रिशन और डाइट, आर देयर एनी रिस्क एसोसिएटेड विद कीटोजेनिक डाइट। अब ये क्या करेगा, इससे जब रिजल्ट निकाल करके देगा तो ऐसे रिजल्ट निकाल करके देगा जो बताएगा कि क्या नाम है कि हाँ कि यस कि कितना ज़्यादा पेपर एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे, और वो क्या कहते हैं। उसमें से जितने पेपर पब्लिश किए गए हैं जो इस आइडिया से रिलेटेड है, उन्होंने सब ने नेगेटिव कुछ बताया है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन से पेपर हैं, पेपर लिटरेचर रिव्यू है उसको हाईली साइट हुआ है कि नहीं हुआ अच्छे तरीके से। तो केवल और केवल रिसर्च को ढूंढने का, जिसको हम अपनी मेडिकल की या रिसर्च की भाषा में कहते हैं लिटरेचर सर्वे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा देगा। बाकी नोटबुक एलएम का मैं इतनी बार जिक्र कर चुका हूँ, जिस बंदे ने इस टूल का इस्तेमाल किया है उसकी ज़िंदगी बदल गई है। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ये नोटबुक टूल का एलएम, मतलब बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ मैं इस शब्द का, ज़िंदगी बदलना, आपके एफिशिएंसी। अगर आप एकेडमिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं तो नोटबुक एलएम इंतज़ार कर रहा है बस आपका। लोग अपना अक्सर इस वजह से कि जो कर रहे हैं उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारते हैं। बट याद रखिए, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि AI इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, बट द समवन, एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू यूज़ AI बेटर देन यू इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लेस यू। आज हमने इस्कॉन की बात की और AI की बात की, तो इससे रिलेटेड एक मस्त सी रील देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स नॉट अ बून, और मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे ऊपर श्राप ही बन के आएगा। तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? जो भी चीज ह्यूमंस को रिप्लेस करेगी वो डेंजरस हो जाएगी। ये ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग। और ये इसलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता। वो ये नहीं जानते कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का पर्पस और शरीर का पर्पस अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी का पर्पस अलग है, व्यक्ति का पर्पस अलग है। गाड़ी का पर्पस, मेन पर्पस है कि वो व्यक्ति को जो है उसके पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करे। अगर उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है कोई काम के लिए, तो गाड़ी का काम है कि उसको हेल्प करे उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो इसी तरीके से हेल्प कैसे कर सकते हैं? मेरा टाइम रिड्यूस हो जाए शरीर निर्वाह के लिए और मैं बाकी टाइम भक्ति के लिए दे सकूं, तब तो ये AI काम कर गई। परंतु उसने जैसे ही ह्यूमन को रिप्लेस किया, बस खत्म। इतिहास में जब भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई है, लोग सबसे पहले उससे डरे हैं। तो जब 5G टावर लग रहे थे तो लोगों ने बोला ये 5G टावर की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। या ये तो लेटेस्ट बात है। इतिहास में जब इलेक्ट्रिसिटी भी तक आई थी ना, तब भी लोग कहा करते थे कि ऐसे लोग चिपक जाएंगे या लोगों को नुकसान कर देगी, ये तो गलत चीज़ है। हमेशा से ये रहा है लोगों का नज़रिया जब भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए। सर कह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी हेल्प करे वो बढ़िया, जो रिप्लेस करे वो बुरी। ये रिप्लेस करेगी, ये बुरी है। लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर केस के अंदर में रिप्लेस भी करती है और हेल्प भी करती है। अगर पहले रिक्शा चला रहे थे लोग, तो एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा था, अब मान लो कि एक बस चला रहे हैं, तो फिर रिक्शे वाले जब इतने सारे सवारी लेकर के कम से कम 50 लोग एम्प्लॉय हो रहे थे, अभी एक बस के अंदर में एक ही बंदा जो है लेकर के जा सकता है। तो एक नज़रिए से रिक्शे वाले वो हो गए, रिप्लेस हो गए। लेकिन
उसकी जगह 50 तरीके के नए कारीगरों को काम मिला, रोड का काम चालू हुआ, मैकेनिक्स का काम चालू हुआ, लाइट 10 तरीके की चीज़ें नई बनती हैं, नई पनपती हैं। तो ऑलवेज एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि आज मैंने आपको कुछ टूल्स भी शेयर की हैं, जो आने और भी आगे मैं शेयर करता रहूँगा। बोलते कि कहता है कि संस्कार मतलब इस पे बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या, वो वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। ये वाला बड़ा अच्छा लगा था मुझे। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद नमाज पढ़ना जायज़ होगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं हो। अच्छा, वजह आपको मालूम है? मैं बताऊं? आप बताओ। मैं बताऊं। उसकी वजह ये है कि वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले और कोई एक कपड़ा पड़ता नहीं है वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर हमने पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं और वॉशिंग मशीन पहले हमने धुल लिया अच्छी तरीके से, तब उसमें जो कपड़े हमने धुले उसको पहनकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में, नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में। तो जब नापाक कपड़े पाक कपड़ों से मिलते हैं तो सारे के सारे कपड़े क्या है, नापाक हो जाते हैं। तो फिर तो इस लिहाज से तो नापाक की ताकत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। मतलब अगर हम लॉजिक पे बात करें तो ये तो नापाक कपड़ों की ताकत है कि उसने पाक वालों को भी अपनी तरफ खींच के नापाक कर दिया। अजीब है। वैसे तो इतिहास में हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि भाई ये औरत जो है वॉशिंग मशीन, ये उससे क्यों बना रही चटनी मिक्सी से? अरे हाथ से बनाओ बेटा, चटनी जो है वो तो हाथ से ही बेहतरीन मज़ा आता है। अरे चावल तुमने कुकर में बना दिए? अरे वो उबाल के बनाती थी तुम्हारी सास जो है वो, मतलब कि अगर आप बना सको वो उबाल के बनाया करो। ये सच में है। द ग्रेट इंडियन किचन करके एक मूवी है और हम सभी लोगों के घर की कहानी भी है कि वी मेक श्योर कि अब ये ज़रा से देख लें, बस ये मौका मिल जाए ये रील्स देखने का। अब ये रील भेज दी जाएगी उन सभी औरतों को, ना 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 नहीं, तुम हाथ से धुला करो भाई कपड़े, तुम वॉशिंग मशीन से मत धुला करो। इतिहास में चुनिंद कुछ ही तो मशीनें आई हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा भला कर दिया कि मतलब ज़िंदगी कुछ जीने लायक लगती है। ये वॉशिंग मशीन उनमें से एक है लेकिन उसको भी ये लोग मतलब बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये वॉशिंग मशीन। तो एकादशी में आप चावल क्यों नहीं खाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एकादशी में अक्सर चावल नहीं खाया जाता है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि ज़बरदस्ती जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं और अपने एक्चुअल में ज्ञान चक्षु नहीं खोल पाते हैं थोड़े बहुत, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इस बात को डिफेंड किया जाए, क्योंकि उन्हें अपने शरीर के साथ जिंदा रहना है। तो देखते हैं सर क्या बोलते हैं। इसका जवाब एटलीस्ट ही इज प्रीटी क्लियर अबाउट हिमसेल्फ, ही इज अ हाफ डॉक्टर। ओके, चावल धान के खेत से ही दिया जाए। धान रोपा गया है, पानी की मात्रा देख ही सकते हैं कितना ज्यादा प्रयोग होता है। जब चावल आप बनाते हैं तो भी पानी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि चावल वाटर को रिटेन करता है, पानी को। डोंट यू थिंक दाल बनाते में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है? चावल में पड़ता है, बनाया ना आपने, सब लोगों ने बनाया कि चावल में 2 गुना पानी पड़ता है, दाल में अक्सर 4 से 5 गुना तक पानी पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपन आपको कितनी थिक चाहिए। लेकिन हमेशा यूनानियसली दाल में ज़्यादा पानी पड़ रहा है ना। मैं इसको पूरा चला देता हूँ पहले एक बार। तो एकादशी में आप चावल क्यों नहीं खाते हैं? इसका जवाब चावल धान के खेत से ही दिया जाए। धान रोपा गया है, पानी की मात्रा देख ही सकते हैं कितना ज्यादा प्रयोग होता है। जब चावल आप बनाते हैं तो भी पानी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि चावल वाटर को रिटेन करता है, पानी को बांधता है, रोक कर रखता है। चंद्रमा, एकादशी का चंद्रमा या फिर अमूमन चंद्रमा ही वो आपके प्लैनेट अर्थ के और आपकी बॉडी के दोनों के वाटर को रिटेन करने का काम करता है, उसको गाइड करता है, रूल करता है। एकादशी के दिन खास तौर पर ऐसी सेलेस्टियल पोजीशन बनती है, ऐसी लूनर पोजीशन बनती है जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन एनर्जी को बाहर सिक्रीट करता है। इसीलिए आपको इस दिन न्यूट्रिशन एनर्जी को बाहर सिक्रीट करती है। भाई वो दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, वो कहीं गायब नहीं हुआ है, और जो पोजीशन है उसकी वो ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है आगे पीछे, जो कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि एकादशी को चांद जो है वो बहुत ज़्यादा करीब ही रहेगा, मतलब पूर्णमासी को बहुत ज़्यादा करीब ही रहेगा और अमावस्या को दूर ही रहेगा। लोगों को पता नहीं वही बच्चे वाली फिलॉसफी लगती है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको वो पीका बू वाला गेम बड़ा पसंद आता है। तो उसको लगता है कि अगर बंदे को ऐसे बोलना पीका बू, तो उसका मतलब होता है ये आ गया और ये गायब हो गया, ये आ गया। ये तो उनको लग रहा है कि चांद जो है
जितनी उस पर रोशनी पड़ रही है उतना ही, अरे भैया है तो वो पूरा चांद ही, उस पर रोशनी ही तो या तो नहीं पड़ रही है तो ऊपर ही वहीं वहीं है बस दिख नहीं रहा है। तो अब ये तो मतलब अब मैं इसका क्या बोलूँ कि न्यूट्रिशनल एनर्जी को खींच लेता है, और क्या होता है न्यूट्रिशनल एनर्जी, बट इट्स अ गुड मतलब स्टेटमेंट कि वो शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिमसेल्फ कि इज़ अ हाफ डॉक्टर। एंड आई होप कि आपने बायोशाला का ऐप जो है डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं, अगर आप ऐप पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूट्यूब का, यहाँ पर भी वही सारा सामान जो है अवेलेबल होगा। हम 100 दिनों के अंदर में 100 किताबें कवर कर रहे हैं।